आइए दोस्तों, मैं आपको प्यार भरा नमस्कार करता हूं। आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल सनातन हरि पर स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि घर में कुत्ते को पालना सही है या गलत। यह जानकारी सभी को जरूर होना चाहिए। घर में कुत्ते को पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। दोस्तों, कुत्ता एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए जिस जगह पर मनुष्य रहते हैं वहां पर कुत्ते और बिल्ली का रहना आम बात है। अर्थात जिस जगह पर मनुष्य का वास होता है उस जगह पर कुत्ते और बिल्ली का भी वास जरूर होता है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुत्ते और बिल्ली को घर में पालना चाहिए या नहीं। क्या कुत्ते को घर में पालना शुभ होता है? क्या कुत्ते पालने से धनवान बन सकते हैं? कुत्ते हमें कौन कौन से संकेत देते हैं? दोस्तों, इन सभी जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, आज के दौर में आपने बहुत से लोगों को अलग अलग तरह के जानवर पालते हुए देखा होगा। पशुओं को घर में पालना बेहद आम बात हो गई है। सबसे ज्यादा घरों में पाला जाने वाला पशु है कुत्ता। कहा जाता है कि कुत्ता काफी वफादार जानवर होता है और लोग कुत्ते को अपने फैमिली मेंबर्स की तरह रखते हैं। वह उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, साथ में सोते हैं और साथ में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे घरों में कभी देवी देवता वास करेंगे? यह सत्य है कि पशुओं को प्यार करना भी एक शुभ कार्य होता है, लेकिन आज का समय बिल्कुल बदल गया है। आजकल लोग गौ माता को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं। गौ माता सड़कों पर भूख और प्यास से मर जाती है। गौ माता की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन घर में कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। अगर आप भी घर में कुत्ता पाल रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मां लक्ष्मी आपके परिवार से नाराज हो सकती है, लेकिन इन बातों का हमें पता नहीं चलता है। दोस्तों, पशु पक्षी हमेशा से ही मनुष्यों के मित्र रहे हैं। इनमें से कुछ पशु पक्षी तो मनुष्यों के बेहद निकट हैं और इन्हें पाला भी जाता है। कुछ पशु आर्थिक लाभ के लिए पाले जाते हैं तो कुछ शौकिया तौर पर पाले जाते हैं। उनमें से कुत्ता भी एक ऐसा ही प्राणी है जिसे शौकिया तौर पर पाला जाता है। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और यह घरों की रखवाली भी बखूबी करते हैं। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को लेकर शकुन अपशकुन की कई मान्यताएं प्राचीन समय से चली आ रही है। इनमें से कुछ मान्यताएं कुत्तों से भी जुड़ी है। कुत्ते को शकुन शास्त्र में शकुन रत्न कहा गया है, क्योंकि कुत्ता इंसानों के काफी अधिक निकट है। शकुन शास्त्र के अनुसार कुत्ते के क्रियाकलापों को देखकर भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में इन बातों पर विश्वास करना कठिन होता है, लेकिन इन बातों को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। तो आइए जानते हैं कुत्तों से जुड़े कुछ ऐसे ही शकुन अपशकुन के बारे में। नंबर 1, शकुन शास्त्र के अनुसार कुत्ता यदि अचानक धरती पर अपना सिर रगड़े और यह क्रिया बार बार करें तो उस स्थान पर गड़ा हुआ धन होने की संभावना होती है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। नंबर 2, शकुन शास्त्र के मुताबिक काले रंग के कुत्ते को रोजाना खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। इतना ही नहीं, शनिवार के दिन कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। इससे कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष समाप्त हो जाते हैं। नंबर 3, यदि यात्रा करते समय किसी व्यक्ति को कुत्ता अपने मुख में रोटी या अन्य कोई खाद्य पदार्थ लाता दिख जाए तो उस व्यक्ति को धन का लाभ होता है। नंबर 4, कुत्ते भौंकते ही हैं, क्योंकि यही उनकी भाषा और वाणी है। लेकिन अगर कुत्ता अचानक बिना वजह के जोर जोर से भौंकने लगे तो इसे अशुभ संकेत माना गया है, क्योंकि कुत्ता ऐसा प्राणी है जो गलत चीजों को आंक लेता है और उसके बारे में हमें बता रहा होता है। नंबर 5, यदि किसी स्थान पर बहुत सारे कुत्ते एकत्रित होकर भौंकने लगे तो वहां रहने वाले लोगों पर कोई बड़ी विपत्ति आती है या फिर वहां के लोगों में भयंकर लड़ाई झगड़ा होती है। नंबर 6, यदि किसी रोगी के सामने कुत्ता अपनी पूंछ या हृदय स्थल बार बार चाटे तो शकुन शास्त्र के अनुसार बहुत ही जल्दी उस रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है।
नंबर 7, कुत्ते के मुंह में हड्डी देखना भी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर कुत्ता आपके घर में हड्डी गिरा दे तो यह अशुभ होता है। नंबर 8, किसी किसान को हल ले जाते हुए रास्ते में कुत्ता बाईं ओर मिल जाए और फिर घर आते समय दाहिनी ओर मिल जाए तो इसका मतलब है उसकी उपज अच्छी होगी। कुत्ता यदि अपनी जीभ से अपने दाहिने अंग को चाटता है या फिर खुजलाता है तो यह कार्य सिद्धि की सूचना है। यदि वह अपनी जीभ से पेट को छूता हुआ दिखाई दे तो यह लाभ होने का संकेत है। नंबर 10, यात्रा के लिए जाते समय यदि कोई कुत्ता बाईं ओर साथ साथ चले तो सुंदर स्त्री और धन की प्राप्ति होती है। यदि कुत्ता दाहिनी ओर चले तो चोरी या अन्य किसी प्रकार से धन हानि की सूचना देता है। नंबर 11, जब कोई कुत्ता अपने बदन को खुजलाता है तो कुछ लोग यह समझते हैं कि शायद कुत्ते के शरीर में गंदगी होगी, जिस कारण उसे खुजली हो रही होगी। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत माना जाता है। खासकर अगर सुबह के समय आप किसी कुत्ते को बदन खुजलाते हुए देख लेते हैं तो यह अच्छा संकेत है। यह आपको धन प्राप्ति की ओर संकेत करता है। नंबर 12, दोस्तों, कुत्ते के पानी पीने से शुभ और अशुभ दोनों ही संकेत जुड़े हैं। अगर आप कुत्ते को साफ पानी पीते देखते हैं तो यह शुभ होता है। वहीं अगर कुत्ता गंदा पानी पीते दिख जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। यह आपकी आर्थिक स्थिति तंग होने या दुर्घटना होने का अशुभ संकेत हो सकता है। नंबर 13, अगर कुत्ता आपको देखकर अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगे तो इसका मतलब यह है कि कुत्ता आपसे खुश है और यह आपके लिए शुभ संकेत है। दोस्तों, अगर हम कुत्ते घर में पालने के बाद इसकी देखरेख नहीं करते हैं तो इससे हमारे कुंडली के ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, मगर यह सच है। अगर आपने कभी ज्योतिष शास्त्र की ओर ध्यान दिया होगा तो आपको इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि हमारे कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह से इसका संबंध होता है। दोस्तों, हम शनि ग्रह की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि काले कुत्ते का केतु से संबंध माना जाता है। यही कारण है कि ज्योतिषियों द्वारा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को पालने की सलाह दी जाती है। लाल किताब के अनुसार कुत्ता केतु की शुभता के लिए पाला जाता है। इसके अलावा कुत्ता शनि ग्रह को भी मजबूत करता है। चलिए जानते हैं कि कुत्ता पालने के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं और इसे घर में रखते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुत्ते को भैरव जी का सेवक माना जाता है। लोगों का मानना है कि कुत्ते को भोजन देने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों की आकस्मिक संकटों से रक्षा करते हैं। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से भैरव भगवान आसपास यमदूत को भी भटकने नहीं देते। नंबर 2, ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है। साथ ही इसमें आत्माओं को देखने की भी क्षमता होती है। यही कारण है कि कुत्ते को देखकर आत्माएं दूर भागने लगती हैं। नंबर 3, काले रंग के कुत्ते पर शनि और केतु दोनों ही ग्रहों का प्रभाव होता है। इसलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को पालने की सलाह दी जाती है। और जिस दंपत्ति के जीवन में संतान सुख में बाधा आ रही हो, उसे काला कुत्ता अथवा काला और सफेद रंग का कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है। यह उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमें जिस कुत्ते को पालना है उसके नाखूनों की संख्या 22 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इतने नाखूनों वाला कुत्ता केतु का रूप माना जाता है। ऐसा कुत्ता ही आपकी किस्मत बदल सकता है। शकुन शास्त्र में कुत्ते को शकुन रत्न माना जाता है, क्योंकि कुत्ता इंसान से भी अधिक वफादार, भविष्यवक्ता और अपने व्यवहार से शुभ के बारे में हमें बताता है। काला कुत्ता पालने से आपका रुका हुआ पैसा वापस आने लग जाता है। आपकी जिंदगी में अचानक आने वाले संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। पेट की बीमारियां, जोड़ों के दर्द और अन्य बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। माना जाता है कि जो परिवार अपने घर में कुत्तों को पालते हैं उनके घर में हवन, यज्ञ और देवताओं पर चढ़ाए जा रहे भोग को देवता स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में कोई पूजा वाला कार्य कर रहे हैं तो आसपास कुत्ते को आने ना दें।
दोस्तों, अगर घर में किसी का देहांत हुआ है और आपके घर में कुत्ता है, तो जो वस्तुएं आप देवताओं को चढ़ाने के लिए रखते हैं, जिससे आपके प्रियजन की आत्मा को शांति मिल सके, लेकिन देवता उसे स्वीकार नहीं करते हैं, इससे आत्मा की मुक्ति में भी बाधा उत्पन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद जो भी कार्य किए जाते हैं वह असरदार नहीं होंगे यदि आपके घर में कुत्ते घूमते हैं। कुत्तों के मात्र छूने से ही ब्राह्मणों के यज्ञ खंडित हो जाते हैं, इसलिए कुत्तों को यज्ञ से दूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि कुत्ता पालना किसी भी धर्म में शुभ नहीं है। जो व्यक्ति मांस खाते हैं उनके लिए भी कुत्ता पालना अशुभ माना जाता है। अगर आपको कुत्तों से स्नेह है तो यह अच्छी बात है, लेकिन आप उसे घर के बाहर ही रखिए। प्रतिदिन उसे खाना खिलाइए, उसकी सेवा कीजिए, लेकिन घर से बाहर, क्योंकि जैसे ही कुत्ते घर में प्रवेश करते हैं तो आपके घर में भगवान का निवास करना संभव नहीं हो पाता। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कुत्ते से जुड़े शकुन अपशकुन क्या है। दोस्तों, कुत्ते के भौंकने और रोने को अपशकुन माना जाता है। कुत्ते के भौंकने के कई कारण होते हैं, उसी तरह उसके रोने के भी कई कारण होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौंकने या रोने का कारण नकारात्मक ही लेते हैं। दोस्तों, शकुन शास्त्र में कुत्ते को पवित्र नहीं माना गया है। इसके स्पर्श व दृष्टि से भोजन पवित्र नहीं रहता है। इस धारणा का कारण कुत्ते का यम से संबंधित होना है। शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि कुत्ता मार्ग रोकता है तो विषमता तथा अनिश्चय प्रकट होते हैं। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है और वह व्यक्ति निडर हो जाता है। अंत में कुत्ते के बारे में एक बात, और वह यह कि कुत्ता पालने से घर में लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, उक्त सभी बातों से आप समझ गए होंगे कि हमें घर में कुत्ते को पालना चाहिए कि नहीं। अगर हम अपने घर में कुत्ते को पालते हैं तो किस रंग के कुत्ते पालने चाहिए, ताकि हमारे ऊपर आने वाले सभी संकटों का निवारण हो सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।